Hello everyone, welcome back to South Asia Tech. Today in this video, I explain you the input function in Python. So first, understand its definition and usage. In Python, the input function is used to take user input from the keyboard. Let's see its syntax. Let's move on screen and do it practically with examples. I want to clarify one thing before going to the screen. Input always returns a string. If you need to use the input as a different data type, for example integer, you will need to convert it using functions like int and float. इस बात का मतलब ये है कि इनपुट फंक्शन हमेशा रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग। अगर आप लोग कोई दूसरी किस्म का यानी डिफरेंट किस्म का डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के इंटीजर, सो यू विल नीड टू कन्वर्ट इट यूजिंग फंक्शंस लाइक इंट और फ्लोट, यानी फिर आपको ज़रूरत पड़ती है इसको कन्वर्ट करने की बाय यूजिंग फंक्शन इंट एंड फ्लोट। नाउ दैट आई एम ऑन माई स्क्रीन, लेट्स अंडरस्टैंड द इनपुट फंक्शन थ्रू एग्जाम्पल्स। So my first example is print enter your name x is equal to input. In this case, the program is prompting the user to enter their name. The entered value will be stored in the variable x. So run our program and enter the name. So enter your name. So you can see the output is completely correct. My name has been printed in the output. Now move on our second example. So my second example is age is equal to int input enter your age print age। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि इंट एंड फ्लोट, तो फर्स्ट आपको उसको कन्वर्ट करना होता है इंट एंड फ्लोट में, देन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी सेकंड एग्जांपल में मैंने एज प्रिंट करवानी है। सो यहाँ पे मैं डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ कर रही हूँ, इंट यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने इंटीजर को कन्वर्ट करना है इंट में, देन मैं इसे प्रोग्राम को रन करके एज प्रिंट करवा सकती हूँ। सो लेट्स रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। सो यू कैन सी मेरे पास एज प्रिंट होकर आ गई है। Let's move on our third example. So my third example is value 1 is equal to 10. Value 2 is equal to 20 and value 3 is equal to 30. यूज़र से इनपुट लेनी है, सो यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इनपुट समथिंग
entered. User input. In this example मेरे पास 3 वैल्यूज़ है, वैल्यू 1 है 10, वैल्यू 2 है 20 एंड वैल्यू 3 है 30। इसमें मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है। इस एग्जांपल में मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है। मेरे पास 3 वैल्यूज़ है, तीनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू मैंने जो मेरी मर्ज़ी है वो मैंने प्रिंट करवानी है। सो अब हम प्रोग्राम को रन करके अपनी आउटपुट देखते हैं। इनपुट समथिंग जो आप इनपुट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 20 इनपुट करना है। सो यू कैन सी इसने मैं प्रिंट करके देख दिया है कि यू इंटर 20, आपने इंटर किया 20। मैं अगेन प्रोग्राम को रन करती हूँ। इस दफ़ा मैं 30 इंटर करना चाहती हूँ। इंटर। सो यू कैन सी इसने फिर से कहा कि यू इंटर 30। देन इन लास्ट मैं इंटर करना चाहती हूँ 10। यू इंटर 10। यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं जो आपने इंटर करवानी है। लेट्स मूव ऑन अवर लास्ट एंड फोर्थ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4। Number 1 is equal to int input यहाँ पे मैं इंटीजर यूज़ करूँगी। सो फर्स्ट मुझे उसे इंट पे कन्वर्ट करना होगा। इंटर योर फर्स्ट नंबर and num2 is equal to int input enter your second number result 1 is equal to आप कौन सा number 1 and number 2 first is sum and second result 2 is equal to num1 minus num2। result 3 is equal to num1 multiply num2 and result 4 is equal to num1 divide num2। So print sum result 1। रिजल्ट 1 में हमने सम प्रिंट करवाना है।
result 2 is difference and result 3 is multiply and result 4 is divide. रिजल्ट 1 पे हमने सम प्रिंट करवाना है, रिजल्ट 2 पे हमने डिफरेंस एंड रिजल्ट 3 पे हमने मल्टीप्लाई, रिजल्ट 4 पे डिवाइड। यूज़र से हम इनपुट लेंगे, 2 वैल्यूज़ होंगी और उन दोनों वैल्यूज़ पर ये चारों ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। सो रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। सो माय फर्स्ट वैल्यू इज़ 4 एंड सेकंड इज़ 2। सो यू कैन सी कि ये चारों ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं मेरी इंटर की हुई 2 वैल्यूज़ पर। यानी यूज़र से इनपुट लेके आप ये चारों ऑपरेशंस अप्लाई करवा सकते हैं, यानी सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैंने 2 वैल्यूज़ दी थी 4 एंड 2, तो ये चारों ऑपरेशंस उन दोनों वैल्यूज़ पर अप्लाई हो गए। मेरे पास 4 एंड 2 का सम भी आ गया, डिफरेंस भी, मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी। हम अगेन प्रोग्राम को रन करके 2 वैल्यूज़ एंटर करके उन पर ये चारों ऑपरेशंस अप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 6 एंड सेकेंड इज़ 3। सो यू कैन सी इन दोनों पे भी सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशंस अप्लाई हो गए। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट एंड आल्सो शेयर with your friends and don't forget to subscribe. Thanks for watching.